मुझे दिख रहा है कि भाई इसने ट्रायंगल के 3 एंगल्स को इन्वॉल्व किए हैं और तीनों एंगल अंदर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। बेसिकली इंटीरियर एंगल का फंडा लगाना है और ऐसा फंडा लगाना है जिसमें तीनों एंगल्स यूज़ होते हों। तो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने समझाने की कोशिश किया था कि ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ओके, इस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि सेम फंडे के ऊपर बेस्ड करके कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए ताकि ये फंडा हम लोग को और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चंस उठा करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस फंडे को कैसे अप्लाई किया जा सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दोस्तों, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का लेट अस से फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बोलता है आपके पास एक ट्रायंगल इसने दिया ए बी सी। जो ये वाला एंगल ए है इसको इसने x डिग्री बोला, बी को इसने 50 डिग्री बोला और सी को इसने 60 डिग्री बोला। बोलता है x का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है हम लोगों को। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि आपको फंडा कौन सा लगाना है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली कोई ना कोई फंडा हमारा ट्रायंगल से ही रिलेटेड वाला यूज़ होना है। अब ट्रायंगल से रिलेटेड कौन सा फंडा यूज़ होना है, तो इसके अंदर देखते हैं। पहली चीज़ ये कि इसके अंदर जो तीनों एंगल्स दिए हुए हैं वो तीनों बेसिकली इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल मतलब जो ट्रायंगल के अंदर की तरफ जिनका मुँह खुल रहा होगा। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का यानी अंतः कोणों का कोई ना कोई फंडा इसके अंदर लग रहा है। ठीक है, अब क्या फंडा लग रहा है वो देखने की बात है। इसने हमको क्या दिया है कि इसने हमको 2 एंगल्स जो हैं वो दे दिए हैं और तीसरा एंगल इसने हमें पूछ लिया है। बेसिकली हमें ऐसा फंडा ढूंढना है जिसके अंदर हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल का यूज़ आ जाता हो। ओके, ऐसा वाला फंडा जो था हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसके हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये तीनों मिला करके हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, नाउ एंगल ए की जगह पर अगर आप देखें तो आपको x लिखा हुआ दिया है क्वेश्चन के अंदर। एंगल बी की जगह पर हमें 50 डिग्री लिखा हुआ दिया है इसने और एंगल सी की जगह पर हमें इसने 60 डिग्री लिखा हुआ दिया है। ओके, और ये तीनों मिला करके हमारा होता है 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली कि इस 50 और इस 60 को ऐड कर देते हैं। x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको वैल्यू निकालना है x का। x को यहाँ का यहीं छोड़ देते हैं, बाकी जो कुछ बचता है उसको उठा करके हम दूसरी तरफ ले चलते हैं। और हम जानते हैं कि इक्वल की दूसरी तरफ अगर किसी नंबर को ले जाते हैं तो उसका जो ऑपरेटर होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि 110 जो है वो प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो 110 माइनस में चला जाएगा और जब आप माइनस करते हैं तो आंसर आता है आपका 70 डिग्री। x का वैल्यू जो आएगा वो है 70 डिग्री। ओके, उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन को समझने के अंदर। अगर आपके ट्रायंगल के 3 में से कोई से 2 एंगल दिए हुए हैं तो आप तीसरा एंगल बहुत ही आसानी से इस तरीके का यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और पकड़ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस से क्वेश्चन नंबर 1 का हम 4th पार्ट पकड़ते हैं। 4th पार्ट में इसने क्या किया है कि एक शेप बनाया है इस तरीके से। एक ट्रायंगल बनाया है इसने। इसका ये वाला जो एंगल है ये इसने 50 डिग्री का दे दिया है। ये वाला जो एंगल है ये x डिग्री का दिया है और ये वाला एंगल भी x डिग्री का दिया है। पूछा है कि वैल्यूज़ निकालनी है हमें x की कितनी आती है। ओके, पहली चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन के अंदर फंडा कौन सा लग रहा है। फंडा पता करने का तरीका सिंपल सा है कि भाई ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं इस समय सारे के सारे अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल का फंडा लगना है। इंटीरियर एंगल के फंडे में आपको वैसा फंडा यूज़ करना है जिसमें आपको तीनों एंगल एक साथ दिए हुए हों। तो तीनों एंगल एक साथ जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर है कि भाई सम ऑफ
3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो इसका क्या मतलब निकलता है, अगर मैं इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, इसको सी बोल दूँ, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ओके, नाउ एंगल ए की जगह पर मैं ये 50 डिग्री रख सकता हूँ, और एंगल बी की जगह पे हमको नहीं पता है, लेकिन उसकी जगह पे एक्स दिया हुआ है, सो जो दिया हुआ है उसको एज इट इज़ रखते चले जाना है। ठीक है, उसके बाद एंगल सी देखेंगे, एंगल सी की जगह पे भी मुझे एक्स ही दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे भी हम एक्स रख देते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है। नाउ एक्स और एक्स आपस में ज्वाइन करके 2x बना लेते हैं, कि 50 आपका x के अंदर ऐड नहीं हो सकता है, इसलिए 50 को एज इट इज़ रखते हैं, एंड दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमें वैल्यू x का निकालना है, तो एक काम करते हैं, जो बिना x वाला वैल्यू है उसको यहाँ से हटा लेते हैं, दूसरी तरफ लेकर के चलते हैं। ठीक है, सो जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा कि जैसे ही इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ऑपरेटर आपका चेंज हो जाता है, यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो मेरा प्लस का है, सो जैसे ही 50 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा ऑपरेटर जो है वो चेंज होकर के माइनस का हो जाएगा, दिस बिकम्स 130 डिग्री इज इक्वल टू 2x। नाउ ये इसने हमें 2x का वैल्यू निकाल दिया है, बट हमको चाहिए x का वैल्यू, सो दिस 2 एंड x, इसके बीच में ऑपरेटर जो है मल्टीप्लाइड लगा हुआ है, जैसे ही हम इसको दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे मल्टीप्लाई चेंज होकर डिवाइड में आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम 65 डिग्री। सो x का वैल्यू इस तरीके से हमारा 65 डिग्री आता है। सो ये दोनों एंगल जो हैं, एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों ही एंगल हमारे 65 डिग्री के होंगे। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है, उसने खाली एक एंगल की जगह 2 अननोन एंगल आपको दे दिए हैं, बट फंडा वही है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। बस इस सिंपल से फंडे को यूज़ करना है और इसके अंदर एंगल्स की वैल्यू को डालते चले जाना है, जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, जैसा भी दिया हुआ है, और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, आपका आंसर जो है अपने आप ही फॉलो करता चला जाएगा। ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लेट अस से 5th पार्ट पकड़ते हैं। 5th पार्ट में इसने हमको एक ट्रायंगल दिया है। ओके, इसमें ये वाला एंगल हमें x डिग्री का दिया है, ये भी x दिया है और ये भी x दिया है। अब इसने पूछा x का वैल्यू निकाल के दिखाइए। ठीक है, सो लेट अस से ABC। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि भाई इसने ट्रायंगल के 3 एंगल्स को इन्वॉल्व किए हैं और तीनों एंगल अंदर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। सो बेसिकली इंटीरियर एंगल का फंडा लगाना है और ऐसा फंडा लगाना है जिसमें तीनों एंगल्स यूज़ होते हों। ओके, सो ऐसा फंडा हमारा सिंपल सा यही है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ओके, नाउ इनमें से किसी भी एंगल की हमें वैल्यू दी हुई नहीं है, बट हमको ये ज़रूर पता है कि तीनों की जगह पर हम x लिख सकते हैं। So this becomes x, this again becomes x, and this again becomes x. This becomes 180 degree. तो जब हम x तीनों को ऐड करेंगे तो बेसिकली दिस बिकम्स 3 times x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ हमको जो वैल्यू निकालना है वो x का निकालना है। सो इस 3 को हमें यहाँ से हटा करके दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। 3 इस साइड पर आपका मल्टीप्लाइड में 3 इंटू एक्स है, दूसरी तरफ आते ही वो डिवाइड में चला जाएगा। सो दिस बिकम्स 180 डिग्री डिवाइडेड विद 3 यानी कि 60 डिग्री। सो हमारा हर एक एंगल जो है वो बेसिकली 60 डिग्री का ही है। ओके, सो उम्मीद है कि क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा टिपिकलिटी थी नहीं, बस खाली आपको ये समझना था कि जो भी एंगल का वैल्यू इसने दिया है वो आपको बेसिक इक्वेशन के अंदर डालना है और क्वेश्चन खुद ब खुद अपने आप ही सॉल्व आउट होता चला जाएगा। तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और पकड़ करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेटेस्ट से क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट पकड़ते हैं। 6th पार्ट में इसने हमको जो शेप दिया है वो इसने इस टाइप से दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो शेप दिया है वो हमको इसने इस टाइप से दिया हुआ है। ओके, दिस इज़ माई x एंड दिस इज़ माई 2x। ओके, लेटेस्ट से इसके अंदर इसको a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c मान लेते हैं। ओके, नो हमको क्या दिख रहा है कि इसने एक एंगल हमको x दिया, दूसरा एंगल हमको 2x दिया, तीसरे एंगल के बारे में कोई इसने वैल्यू नहीं दिया है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो तीसरा एंगल b है
यहाँ पे जो शेप बन रहा है हमारे पास वो शेप ये बन रहा है और उस पर ये एक सिंबल दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी ये वाला सिंबल आएगा इसका मतलब है कि एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है। ये बेसिकली जो सिंबल है हमारा, दिस इज सिंबल ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का वैल्यू जो होता है वो 90 डिग्री होता है। हिंदी में बोले तो ये हमारा समकोण होता है और समकोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ओके, सो इसने हमको दो एंगल जो हैं वो एक्स की फॉर्म में दिए हुए हैं और तीसरा एंगल जो है वो हमको 90 डिग्री इसने दिया हुआ है। फिर फंडा यही सोचना है कि हाँ कौन सा फंडा यहाँ लगना है। तो आपको दिखेगा कि तीनों एंगल जो है वो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स हैं। ओके, सो इसमें फंडा सेम लग जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए की जगह पर हम लिखते हैं जो इसका वैल्यू दिया हुआ है यानी कि 2x। एंगल बी की जगह पर हमें जो एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि 90 डिग्री, और एंगल सी जो है उसकी जगह पे हमको दिया हुआ है x। सो दिस बिकम्स 180 डिग्री। ओके, अभी x वाले में x जोड़ा 2x था, 2x के अंदर एक x और जुड़ गया, दिस बिकम्स 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी x का वैल्यू निकालना है तो इसको यहीं छोड़ देंगे और जो बचा हुआ है उसको उठा के दूसरी तरफ चलेंगे। सो 90 डिग्री यहाँ पर मेरा प्लस का था, दूसरी तरफ आकर के ये माइनस में हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 180 माइनस 90। 180 में से 90 घटाएंगे, दिस बिकम्स 90 डिग्री। हमको वैल्यू निकालना है x का, सो हम 3 को उठाते हैं दूसरी तरफ ले चलते हैं। 3 यहाँ पे बेसिकली x के साथ मल्टीप्लाइड है, सो 3 दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा एंड दिस बिकम्स x का वैल्यू 30 डिग्री। सो यहाँ से हमें मिलता है कि x का वैल्यू हमें 30 डिग्री है। सो एंगल C जो था हमारा वो हमारा x था, ये हमारा 30 डिग्री निकल गया। लेकिन एंगल A जो है दिस इज़ 2x, सो इसका मतलब 2 इंटू में 30 डिग्री हो जाएगा यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। सो एक एंगल मेरा 60 है, एक एंगल मेरा 30 डिग्री है और एक एंगल उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था 90 डिग्री है ही। सो मेरा ट्रायंगल जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। नाउ दिस इज़ माय 30 डिग्री, दिस इज़ माय 60 डिग्री एंड दिस इज़ माय 90 डिग्री। ओके, सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन दिया हुआ है या वैल्यू दी हुई है, उसको यूज़ करते हुए कैसे जो एंगल्स अननोन है उस क्वेश्चन के अंदर उनको फाइंड आउट करने का है। ओके, सो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा कि जो सिंपल बेसिक एप्लीकेशन है एंगल सम प्रॉपर्टी की वो क्या होती हैं, कैसे अगर आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन दिया हुआ है, एंगल्स का वैल्यू कुछ कुछ दिया हुआ है, कुछ कुछ मिसिंग है, तो कैसे मिसिंग वैल्यूज़ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे इस फंडे के ऊपर बेस्ड और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करने का और समझने का कि कैसे उसके अंदर हम ये सब फंडे लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।